मैंने कर लिया पूजा पाठ। आप लोग भी ले लीजिए भगवान जी के आशीर्वाद। भगवान की कृपा हम सब पे और आप सब पे हमेशा बनी रहे, बस यही कामना करते हैं। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू अपना वेलवेक ऑफिशियल। स्वागत है आप सबका आज के नए ब्लॉग में। और आज फ़ैन चल ही रहा है तो मैं स्वागत कर रहे हैं। देखती हूँ आवाज़ कैसा आता है, क्योंकि मम्मी नीचे उठी हुई है, मम्मी बड़ा शोर मचा रही है नीचे, इसलिए मैंने फ़ैन के साथ आप लोग का वेलकम किया है, क्योंकि वो आवाज़ आएगा, इससे अच्छा यही आवाज़ है। तो बस मैं नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ, पूजा पाठ मैंने कर लिया है। अब मैं जा रही हूँ नीचे जाके भाई बाबू का लंच बनाऊँगी। बाकी तो आप लोगों को भी पता चल चुका होगा कि लंच में क्या बनने वाला है। जी हाँ, आलू का पराठा ही बनने वाला है। तो बस अब मैं चलती हूँ, आलू का पराठा बनाती हूँ, चाय बनाती हूँ, बोतल बॉयल करती हूँ और बाकी के काम करती हूँ। बाकी गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि मतलब कमरे में से जब बाहर आते हैं ना तो ऐसा लगता है आग जल रहा है बाहर। और कमरे में मतलब सुकून है, लाइट रहता है तो एसी चलता है तो कमरे में सुकून है। बाकी बाहर में तो मतलब आग निकल रहा है, आग भी फेल है उसके आगे। इतनी भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है। अब आज बाबू का स्कूल है, फिर 2 दिन और है, कल और परसों, मतलब फ्राइडे तक स्कूल है। उसके बाद से छुट्टी हो जाएगी, तो उसके बाद से लेट तक सोने का कार्यक्रम थोड़ा शुरू हो जाएगा। नहीं तो ऐसे रोज़ सुबह 5 बजे उठो, फिर नहाओ। अब थोड़ा सा जब बाबू की छुट्टी हो जाएगी तो 7 बजे तक सोने का कार्यक्रम शुरू होगा और लेट नहाने का भी। और 7 बजे तक नहाना और सो के उठना होगा, दोनों चीज़। लेकिन वही है ना, तब नींद ही नहीं आती है। पता नहीं क्या सिस्टम होता है कि जब टाइम होता है, छुट्टी होती है, सब कुछ होती है तो नींद नहीं आती, और जब स्कूल होता है ना तो आलस आता है, सोने का मन होता है। बट वही नहीं किया जा सकता। तो चलिए कोई नहीं, चलते हैं अब नीचे, फटाफट से करते हैं लंच बनाने, मतलब बाबू के लंच बनाने, ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी बना लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। हाँ देखिए, बाबू का बोतल जो है वो बॉयल हो चुका है, मैं इसको बंद करूँगी। तो मैंने पराठे के लिए आलू जो है वो छौंक दिया है, और यहाँ मैं चाय के लिए दूध निकाल चुकी हूँ। और फिर बाबू का बोतल हटा के चाय चढ़ाऊँगी और साथ ही साथ जा रही हूँ आटा गूँथने। तो यहाँ देखिए मैंने अपनी चाय जो है चढ़ा दी है। अभी इसमें मैंने चीनी नहीं ऐड किया है, सिर्फ अदरक है और क्या कहते हैं चाय पत्ती है और दूध है। और यहाँ बाबू पराठा का आटा है वो हो चुका है, और मैं इसको मैश करती हूँ, ठंडा करती हूँ, फटाफट से बनाती हूँ। और यहाँ मैंने आटा भी गूँथ लिया है। बना ली मैं बाबू के लिए लंच। यहाँ गई ऊपर अपना चाय लेके, पसीना पसीना हो जा रही हूँ, हालत ख़राब हो जा रहा है। थोड़ा सा भी किचन में जाइए ना, हालत पस्त हो जा रहा है। अब जा रही हूँ रूम में, चाय पीऊँगी, थोड़ा सा हवा खाऊँगी। पापा आ रहे हैं पूजा करने और बाबू को फिर जगाऊँगी। वो भी ले आएंगे एक दिन, उसका भी बस सब चीज़ ला ला के। इतना सारा इसके पास स्पिनर था। मिलेगा जब राम जी हनुमान को नचाने लगे, सबके मिलेगा, कृष्णा वाले पे भी मिलेगा, मुनीर पे मिलता है, वो जो जायसवाल वाले के सामने है वहाँ भी मिलेगा। स्पिनर सारी वैसे दुकान पे मिलेगा। खड़े राजा दशरथ भी नाचने लगे। ये तो ज्यादातर से मुनीर के वहाँ से ही ले जाते सारा महल नाचने लगा। हैं। रूप रंग पता नहीं रूप रंग रखते हैं कि नहीं। क्यों मैया, नचाना आता है ना। हेलो गाइस, मैं आ गई बाबू को स्कूल पहुंचा के, नीचे से झाड़ू वाड़ू लगा के सब कुछ करके आ गई। आप लोग को दिख रहा होगा मैं पसीना से तरबतर हूँ। और अब जा रही हूँ यहाँ बिस्तर सही करूँगी। कंबल तो तय करके सुबह ही रख दी थी, बिस्तर नहीं सही हुआ है तो बिस्तर सही करूँगी। और डस्टबिन मेरा नीचे ही रह गया क्योंकि भर गया था, तो मैं ले गई थी नीचे, कूड़ा वाला आता है उसको देने के लिए, भूल गई नीचे। अब मैं फिर जाती हूँ नीचे से डस्टबिन ले आती हूँ। फिर ऊपर भी झाड़ू वाड़ू लगाना है, बट ऊपर झाड़ू थोड़ा सा रुक के लगाएंगे, क्योंकि बाबू का जो LKG का बुक है पहले वो ले आऊँगी। और उसमें से जो समर वेकेशन का मतलब जो भी होमवर्क मिला है, जो फ़ोटोज़ चिपकाने हैं, पहले उसमें से ढूंढ के जितना निकल पाता है काट के रखूँगी। और उसके बाद अगर कोई कम पड़ेगा तो फिर पापा से वो मंगवा लूँगी। क्या कहते हैं, अरे क्या कहा जाता है, नहीं याद आ रहा अभी। देखिए अभी याद था मुझे, अभी नहीं याद आ रहा है। तो वो मंगवा के और चिपकाने का काम, जैसे शुक्रवार से स्कूल बंद हो जाएगा तो उसके बाद मैं सोच रही हूँ ना कि मतलब गोरखपुर जाने के पहले ही अगर मतलब मेरा ये सब काम हो जाए
होमवर्क वाला तो बहुत बढ़िया रहेगा, मुझे बैग ढो के एक एक्स्ट्रा नहीं ले जाना पड़ेगा, क्योंकि बाबू की डिमांड है कि वो अपनी अटैची में अपना कपड़ा ले जाएंगे, तो फिर मैं किस में ले जाऊंगी। जैसे उसका जो है ना वो फाइबर की अटैची है, तो फाइबर की अटैची भले छोटी ही है लेकिन उसमें बहुत सारे कपड़े अट जाते हैं, बट वो चेक करता है कि उसमें मम्मा अपना एक भी ना रखें। और मेरे पास जो फाइबर की अटैचियाँ हैं दो है, तो 2 नहीं 3 है, तीनों बहुत बड़ी बड़ी हैं, मतलब बिग साइज़ वाली हैं, सबसे बड़ी जो आती हैं वो हैं। तो उसमें तो कोई ट्रैवल करेगा नहीं लेके ऐसे नॉर्मली, क्योंकि तो मुझे कपड़े वाली अटैची ही लेनी है। तो उसमें जो छोटी वाली है उसमें कुछ खास कपड़ा नहीं आता है, तो मैं जाऊँगी 20-25 दिन के लिए, तो कपड़े तो ले ही जाऊँगी, तो उसमें कुछ खास कपड़ा नहीं आता, तो मुझे बड़ी वाली ही, जो कपड़े वाली बड़ी वाली अटैची मुझे वही लेनी पड़ेगी। तो 2 हो जाएगा, तो इसलिए मैं चाह रही हूँ ना 2 हो ही जाएगा, ऊपर से एक आध झोला हो ही जाता है बाबू का चटर पटर खाने वाली चीज़ें। तो इसीलिए मैं ये चाह रही हूँ कि इसका होमवर्क जो है वो मैं यहीं कंप्लीट कर दूँ, और अगर एक आध कुछ बचा रहेगा कॉपी के किताब उताब तो वो अटैची में ही डाल लूँगी, लेकिन अगर सारा होमवर्क बचा रहेगा तो फिर मुझे पूरा बैग उसका मतलब पूरी कॉपी किताब हर चीज़ लेके जानी रहेगी। तो देखते हैं, कोशिश यही रहेगी, बाकी देखते हैं क्या करना है, क्योंकि चिपकाने वाला काम तो देखिए इतना बड़ा तो ये है नहीं कि ये खुद करेगा, तो वो तो चिपकाने वाला तो मुझे ही करना है। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि वो मैं पहले ही कट कर लेती हूँ, और जैसे इसकी छुट्टियाँ शुरू होंगी वैसे वो काम मैं कर दूँगी। वैसे तो एग्ज़ाम टाइम है, मेरा पढ़ने का टाइम है, बट देखिए एकदम रटने वाला तो है नहीं, और ये भी नहीं पता है कि क्या आएगा, वो तो अंदाजे इंसान पढ़ रहा है जो भी पढ़, तो इसीलिए मैं सोची हूँ कि मैं इसका भी करना शुरू करूँगी। मेरा तो जो है वो है ही, देखा जाएगा। तो बस अब मैंने बिस्तर भी साफ़ कर दिया, अब मैं जा रही हूँ नीचे। थोड़ा सा कल मैं इस बेडशीट से थोड़ा सा कल मतलब वो हो गए थे, मुझे लगा कि बेकार है, क्योंकि ना कल हम लोग सोए ना तो इसमें से पता नहीं कैसा रेसा निकला, बट वो रेसा एक बार जब हम लोग सोए तो वही निकला। रात में हम लोग सोए हैं तो कहीं कुछ नहीं है, और सॉफ्ट तो बहुत है, गर्मी वर्मी भी इस पर नहीं हो रहा, लेकिन कल वो जो रेसा टाइप आया ना, मन मतलब दुखी हो गया। तो वो कह रहा मम्मा ये वो, वहाँ पे कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा मुझे अफसोस होता है, पैसा बर्बाद होता है ना, तो मुझे अफसोस होता है। बट अभी जब रात में मैंने फिर इसको झाड़ दिया, उसके बाद से अभी एक भी रेसा कहीं नहीं निकला, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जैसे माड़ था, माड़ के बाद इसको मैंने धुला उला था, तो माड़ हटा था, तो सर्फ वर्फ का जो वो बना रहता है उसी से हुआ था। बाकी अब कहीं एक रेसा कहीं कुछ नहीं है, तो बड़ा अच्छा है, अब अच्छा लग रहा है। नहीं तो कल मैं बहुत निराश थी, बाबू भी निराश हो गया था कि मेरा चादर बेकार है, बट अच्छा है, कहीं से कोई वो नहीं। तो देखिए मैंने बिस्तर सही कर दिया है। अभी देखिए, अभी मैंने तकिया ऐसे रखा है ना, बाबू आएगा तो उधर वाला तकिया, अरे ये गलत जाती है, वो वाला जो तकिया है ना, वो वाला वो बीच में कर लेगा, और बीच वाली तकिया उधर कर देगा, वो उसका फितूर है। बट मैं ऐसे सेट कर देती हूँ, फिर वो आता है तो अपने तरीके से सेट करता है। तो चलिए चलते हैं नीचे जाके पहले मैं ले आती हूँ, क्या ले आती हूँ, हाँ डस्टबिन ले आती हूँ, नहीं तो अभी पापा परेशान होंगे, पहुँचाने भी आ जाएंगे। तो मैं डस्टबिन लाती हूँ और उसके बाद से अपना बाकी का काम करती हूँ, फिर लगाती हूँ झाड़ू। तो चलिए इसी के साथ कर देते हैं इस ब्लॉग को एंड, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए बाय बाय। जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।